भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। ये खबर बहुत ही ज्यादा जरूरी है सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों को जानने के लिए, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि 4700 एनटीटी शिक्षक भर्ती किए जाएंगे, 9,000 रुपया उनको मानदेय भी दिया जाएगा। तो अभी आप लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आंगनबाड़ी बहनों को प्री प्राइमरी की ट्रेनिंग खुद ही दी जा चुकी है, तो ऐसे में उनको जो है नर्सरी टीचर के रूप में तैनात किया जाना चाहिए, ना कि एनटीटी का जो है यहां पर ट्रेनिंग ले चुके लोगों को। अब ऐसे में कई राज्यों में मतभेद हैं, अभी सब क्लियर हो जाएंगे। किस राज्य का ये मामला है वो भी आपको पता चल जाएगा। आप कौन से राज्य से हैं, वहां का क्या प्रावधान है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, भर्ती और पदोन्नति के जो नियम है वो बनाने तक आउटसोर्सिंग पर इनको अभी फिलहाल के लिए भरा जाएगा, और 4700 मात्र ये पद होंगे। एनटीटी शिक्षक भर्ती इन पर अभी कराई जाएंगी। और ये आपको बता दें कि राज्य ब्यूरो शिमला में खबर प्रकाशित हुई है, तो ये हिमाचल प्रदेश का मामला है जहां पर ये देखने को मिल रहा है। वहां पर पहले भी आंगनबाड़ी बहनों का अधिकार उनसे छीना गया था। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को अब बताओ एनटीटी वाले पढ़ाएंगे, जो भी उन्होंने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की है, जबकि वो बच्चे उनके थे, बस नाम बदले हैं नई शिक्षा नीति के तहत। अब ऐसे में तैनाती कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर अलग से भर्ती होंगी। रही बात पैसे की, तो ये अभी 9,000 कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपको पता है 9,000 कह तो रहे हैं, अभी कोई लिखित प्रावधान नहीं है, कुछ भी वैसा है नहीं, ना ही कोई पदोन्नति के इनके नियम बनाए गए हैं, ना ही अभी भर्ती के कोई नियम बने हैं। तो फिर ये भर्ती जो हो रही है ये तो एक तरह से आउटसोर्सिंग वाली ही है, और साफ शब्दों में उनका कहना भी है कि आउटसोर्स पर ये भर्तियां भी होंगी। अब एक बात आपके फिर मन में आ रही होगी, तो क्या सरकार पक्का रोजगार देना नहीं चाहती? तो मैं कहूंगा बिल्कुल, सरकार पक्का रोजगार देना नहीं चाहती। ठेकेदारी प्रथा लागू कर रही है, ठेके पर नौकरियां ऐसे ही आपको आउटसोर्सिंग पर मिलेंगी, जब चाहे जिसको लगाएंगे जिसको हटाएंगे। जैसे आप रेलवे में ही देख लो, 11 महीने के लिए जो है भर्ती कर लेते हैं, और उसके लिए जो है तमाम घूस जगह जगह ली जाती हैं। अब उसके तौर पर फिर उनको इतना सैलरी होता है, उसमें से काट करके उतने दिए जाते हैं। अब ऐसे हर बार उनका चलता रहता, तो कमाने वाले बेचौलिए हैं दलाल, वो अपना जो है अपना पेट भरते रहते हैं। तो इसीलिए पक्के रोजगार की मांग हर जगह होनी चाहिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश राज्य में 4700 एनटीटी शिक्षक भर्ती से इसका कोई मतलब नहीं है। आपके यहां जो आंगनबाड़ी बहनें हैं वही प्री प्राइमरी में पढ़ाएंगी, इनके लिए अलग से कोई भर्ती का प्रावधान या भर्ती के लिए एनटीटी किए जो लोग हैं यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग वाले, वैसे कोई यहां पर नहीं लिए जाएंगे, ना ही वैसा कोई प्रावधान है, ना ही अभी यूपी में, ना ही एमपी में, ना ही बिहार में, इस तरह के, ना ही राजस्थान में, आसपास यहां कहीं पर भी देखने को नहीं मिला, सिवाय हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल प्रदेश में इसीलिए शिमला से एक खबर है, जो कि आप मंत्रिमंडल की बैठक भी देख सकते हो, और यहां पर ये मुख्यमंत्री हैं, वो यहां पर क्या कर रहे हैं, बैठक की अगुवाई कर रहे हैं, और आप यहां पर देख सकते हो सभी मंत्रीगण यहां बैठे भी हैं। तो डिप्लोमा करने वाली जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो वहां पर भर्ती के लिए पात्र मानी जाएंगी। अब बहुत सी आंगनबाड़ी बहनें होंगी जो कि शिमला में एनटीटी उन्होंने किया होगा, लेकिन बहुत सी बहनों ने नहीं किया होगा, तो जिन्होंने नहीं किया वो उसमें पात्र नहीं होंगी। अब बताओ उनका क्या होगा? और मान भी लो अगर हैं भी पात्र, अगर उनका हो भी जाता है, तो आउटसोर्स पर ये तो भर्तियां हैं, ये कोई पक्का रोजगार नहीं है। तो फिर ये तो गलत हो रहा ना कि विभागों में जो पहले से पद प्रस्तावित थे, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को आंगनबाड़ी ही संभालती आ रही है, तो वो तो उनका विभाग हो गया, उनके बच्चे हो गए। अब चूंकि वहां पर भर्ती अगर इस लेवल पर ये की जा रही है, बदलाव हो रहे हैं कि आउटसोर्स पर भर लेंगे, तो फ्यूचर के लिए तो वो पद खत्म हो गए, आउटसोर्स पर चलने लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपका फ्यूचर भर्ती मामले में इनमें जिनका भी होगा वो तो ठीक नहीं रहेगा। अब देखो, इनका कहना है कि वन सहित और अन्य विभागों में 1432 जो पद है वो भी भरने की स्वीकृति है, तो साथ में इनका भी आर्टिकल आ गया। अब फिलहाल के लिए इस पर हम लोग फोकस करते हैं और देखते हैं कि इनका पूरा इस मैटर पर क्या कहना है और क्या क्या चीजें निकलती हैं। जानकारी किसी भी राज्य की हो, देखो समझो किस राज्य में क्या हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके सरकारें आपके राज्य में भी लागू कर सकती हैं। तो क्या सही है क्या गलत है उसका पहले से अगर आपको पता होगा, तो आपके राज्यों में जब ऐसे कोई बातें उठेंगी तो आप उसके लिए पहले से लड़ेंगे। और हिमाचल में बहनें लड़ रही हैं, लेकिन सरकारें अपनी मनमानी कर रही हैं। इधर आप देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार ने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग यानी कि एनटीटी जो
जो शिक्षक किए होंगे ट्रेनिंग वगैरह, उन्हीं को जो है भर्ती करेगी। उन्हें मासिक 9,000 रुपया मानदेय देने का भी निर्णय लिया है। जिन शिक्षकों ने 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स किया है उन्हें ब्रिज कोर्स करना होगा और शीघ्र ही एनटीटी शिक्षक के 4700 पद भरे भी जाएंगे। इसके अलावा अन्य विभागों में 1432 पद भरने का निर्णय लिया गया है। और वीरवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने बड़े स्तर पर नौकरियां का पिटारा खोला है। बताओ, ये बड़ा स्तर है, देख रहे हो ना, ये बड़ा स्तर है। इस तरीके से दिखाया जाता है, अखबार वाले छापते हैं कि मानो जो है यहां पर भर्तियों की जो है भरमार आ गई हो, अब देश में कोई युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। तो आगे चलते और आपको बताते हैं, मंत्रिमंडल ने एनटीटी शिक्षक की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए, देखो 3 से 6 वर्ष के बच्चे तो आंगनबाड़ी के हैं, साफ शब्दों में आपको तो पता ही है। अब ऐसे में आगे देखिएगा, हिमाचल प्रदेश आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और यहां पर शिक्षक योजना 2022 को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत बच्चों का स्वास्थ्य मानसिक विकास सुनिश्चित करने में दृष्टिगत आरंभिक वर्षों में उनके मस्तिष्क को उचित देखभाल और प्रोत्साहन की परिकल्पना भी की गई है और पदोन्नति नियम भी तैयार करेगा। जब तक इस नियम को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया जाता तब तक विभाग हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह विकास विभाग उसके माध्यम से आउटसोर्सिंग पर शिक्षक नियुक्त करेगा। जिन अभ्यर्थियों ने नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन या पूर्व बाल्यकाल वगैरह शिक्षा कार्यक्रम इनमें 1 वर्ष का डिप्लोमा अगर किया है, उन्हें योग्यता में मापदंडों के अनुसार पात्र बनाने के लिए विभाग ब्रिज पाठ्यक्रम तैयार करेगा। इसके तहत शिक्षकों को प्रतिमाह 9,000 रुपयों की राशि प्रदान की जाएगी और भर्ती के लिए वही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पात्र होंगी जिन्होंने डिप्लोमा किया है। आउटसोर्सिंग पर भर्ती के लिए वे साल जो है, यहां पर जो है 2 साल का डिप्लोमा करने वाले ही जो है पात्र होंगे। बैठक में विश्व बैंक में जो है वित्त पोषित लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम की समयबद्ध निगरानी, क्रियान्वयन और सत्यापन के लिए भी ऊर्जा निदेशालय में प्रस्तावित पीएमयू प्रतिष्ठान को स्थापना को स्वीकृति भी दी गई। तो यहां पर अपना ये वो वाला भी एक मैटर साथ ही में उन्होंने छाप दिया है। बाकी देखो 5 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय भी वहां पर खुलेंगे, इसके बारे में आर्टिकल है। वन विभाग के विश्राम गृहों में मिलेगा भोजन, इसके बारे में उनका भी कहना है। और जल वाहकों की सेवाएं वहां पर नियमित होंगी, जिसके बारे में उन्होंने कहा है। सरसों और रिफाइंड तेल सस्ता मिलेगा। ये सब जो है मंत्रिमंडल की बैठक में इन पर जो है चर्चा भी हुई है। तो फिलहाल के लिए आप इस मैटर को लेकर के क्या कहना चाहोगे, आप बताइएगा। इस जानकारी को मेरा बहन है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आती हैं। अब उन्होंने भेजा, चूंकि उत्तर प्रदेश का ये मामला नहीं है तो उत्तर प्रदेश की बहनों आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर बताना चाहूंगा कि यूपी की बहनों के पास भी ऐसे मैटर जाएंगे और बिहार की भी, हर जगह की, तो वो लोग सोचेंगे कि क्या मेरे यहां ये हो जाएगा तो बड़ा दिक्कत होगा। तो आप सबको इसीलिए मेरा बताने का फर्ज है कि ये हिमाचल प्रदेश शिमला की खबर है और ऐसे में आपके स्टेट में लागू नहीं होती, ये वहीं लागू होगी। लेकिन वहां पर भी जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, क्योंकि सभी बहनों ने एनटीटी नहीं किया है और वैसे भी जब वो पहले से कर चुकी है उनको ट्रेनिंग देकर के प्रावधान होने चाहिए थे, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट कर रही है, अन्य जो है सरकारें कर रही हैं, जैसे कि बिहार में भी वही हो रहा। तो ऐसे करके इनको बाध्य करना ये ठीक नहीं था। बाकी देखो, डिप्लोमा के लिए किसी को शामिल करो भर्तियों में अलग बात है, लेकिन कार्यकर्ता के लिए डिप्लोमा होना यह जरूरी आपको नहीं करना चाहिए था, ताकि सभी कार्यकर्ताओं को मौका मिलता इनमें अप्लाई करने का। इधर बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी की। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने वहां से ट्विटर से ट्वीट किया है कि दहशत में अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इनके ऊपर बुलडोजर ने अपना दम दिखाया है। तो आइए इनके आर्टिकल पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। यूपी सरकार अपने ही जो इन चीजों को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के एक आर्टिकल उन्होंने शेयर किया कि दहशत में अपराधी और भ्रष्टाचारी हैं, बुलडोजर ने अपना दम दिखाया है, जिनमें बड़ी उपलब्धियां यहां पर दे दी गई हैं, जैसे कि 1531 थाने में साइबर हेल्प डेस्क बना दी गई हैं और 75,190 जो है धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवाए गए हैं। तो ये गवर्नमेंट ने ट्विटर से ट्वीट करवाया। आगे देखो यहां पर क्या लिखा है, जैसे कि एंटी नारकोटिक्स जो है टास्क फोर्स का गठन होगा और साथ ही अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे जेल मैनुअल में बदलाव हुआ। इस तरह से यहां पर कुछ चीजों का उनका कहना है। और ई प्रोसिक्यूशन मोबाइल ऐप बना है और उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का भी गठन और अयोध्या में एसटीएफ वगैरह की इकाई लगी। देवबंद, बहराइच, अलीगढ़, कानपुर, ऐसे कई अन्य भी जिले हैं जहां पर क्या हुआ है कि एटीएस की नई फील्ड यूनिट भी तैयार की गई है और साथ ही परिक्षेत्रीय मुख्यालय पर एक जो है साइबर क्राइम थाना भी बना है और प्रदेश में 3,195 एंटी रोमियो स्क्वाड वगैरह भी गठित है। फिलहाल के लिए ये एंटी रोमियो स्क्वाड जब योगी सरकार आई थी
तो ज्यादा एक्टिव थे, उसके बाद से धीरे धीरे कम हो गए हैं फिलहाल के लिए। और आपको बताते हैं माफियाओं की अवैध रूप से जो कमाई है 2200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को सरकार ने जब्त किया है और ध्वस्त भी किया है। तो इस तरह के भी मैटर वहां पर दिखाए गए हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि इन 6 महीनों में सरकार ने 10,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्तियां की हैं और 5,381 नए पद भी मंजूर किए हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि सामने देखने को मिल रही हैं। अब बाकी आगे ले चलते हैं और आपको बताते हैं। ये एक बहन है हबीबुन्निसा जो रायबरेली से आती हैं और यहाँ पर उन्होंने एक फोटो भेजी है कि ये है शिवरानी अलीगढ़ से आती हैं, एक ये हैं सरला रानी जो बिजनौर से आती हैं और एक ये हैं सन्नो देवी जो इटावा से आती हैं। इनके अलावा आराधना है जो कानपुर देहात से आती हैं, नसरीन है जो फर्रुखाबाद से आती हैं और ये हैं सुमन जो कि कासगंज से आती हैं, ये हैं आराधा जो औरैया से आती हैं और ये हैं गीता देवी जो फतेहपुर से आती हैं। इसी तरीके से आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और ये एनटीटी कोर्स वाले मामले को लेकर के अगर अन्य भी कोई राज्य से आप आते हैं, क्या आपके वहां पर भी यही बातें हो रही हैं? क्या आपके वहां ट्रेनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई? चूंकि आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी वाली जो इसी से जुड़ा हुआ जो ट्रेनिंग था वो कई स्टेटों में जो है शुरू हो चुका है और जहां कहीं नहीं हो रहा है तो उसका मतलब कि क्या सरकारें आपके वहां एनटीटी के आधार पर भर्तियां कराएंगी? तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप कमेंट में भेज सकते हो या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि वहां पर उनका अधिकार था कि उनको भी इसमें शामिल किया जाए। एनटीटी के रख देने से, आंगनबाड़ी के लिए भी अनिवार्य कर देने से उनको इससे बाहर कर दिया गया, जो कि वहां पर शिमला में ठीक नहीं हो रहा। आप इस मैटर पर अपनी राय और